हमको हमेशा खास तौर से मुसलमानों को ये कहा जाता है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अब जब असेंबली का इलेक्शन करीब आ रहा है तो ये जो हमारे मुसलमानों के दरमियान में जो इन बड़ी बड़ी पार्टियों के दल्ले हैं, वो आपके दरमियान में आकर मुसलमानों से शैतान जिस तरह एक इंसान के कान में खुसखुस करता है, उस तरह आकर कहेंगे कि भाइयों, ये इलेक्शन हमारी जिंदगी मौत का इलेक्शन है। अपने वोट का इस्तेमाल ओवैसी के हक में मत करो, वरना वोट का इस्तेमाल अगर ओवैसी के पार्टी के हक में करोगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं, तुम इब्लीस की तरह कानों में जाकर ये मत पढ़ो, बल्कि आओ और हमसे बात करके बताओ हमको, हम तुमको दलील देंगे। दलाइल की बुनियाद पर हम इनको बता देंगे कि मुसलमानों के वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर मुल्क में 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी है और अगर उत्तर प्रदेश में 2014 में समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस नाकाम हुई और बीजेपी के 70 के करीब 2014 में उनके एमपी कामयाब हुए और 17 में समाजवादी और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, तब भी 300 असेंबली सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। 19 का इलेक्शन आया पार्लियामेंट का 2019 का, तो समाजवादी और बीएसपी मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल करे। बाकी पार्लियामेंट की सांसद की सीटों पर बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि 2014 में भी भारत के मुसलमानों में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था और 2014 में नरेंद्र मोदी को 34% हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया था और जब 2017 के असेंबली के उत्तर प्रदेश के इंतखाबात आए तो 40% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। जब 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो उत्तर प्रदेश में 75% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया, तब भी उनके 15 जीते। मैं उत्तरोला के उन तमाम जिम्मेदारों से अर्ज कर रहा हूं, खास तौर से जहां पर जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और बहन हैं, हमारे दलित और ओबीसी भाई और बहन हैं, हमारे मुसलमान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि ये आदाद शुमार है, ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आपको करना है। अपने वोट को जाया मत करो। याद रखो, अगर आप उत्तरोला से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे तो यकीनन बातिल तूफानों में आप एक चिराग को रोशन करने के बराबर होगा। ये फिरका परस्ती के सैलाब में डॉक्टर अब्दुल मन्नान की कामयाबी एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, न सिर्फ उत्तरोला की आवाम और जनता के लिए, बल्कि वो सेकुलर जहन रखने वाले उन तमाम भारत के लोगों को जिनके दिलों में आज भी गांधी, अंबेडकर की मोहब्बत बरकरार है। हाँ, अगर वो लोग कामयाब होंगे तो याद रखो, ये कामयाबी सेकुलरिज्म की नहीं होगी।